Hello 11th class students, how are you? I think you will be fine. देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। इनकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि हाउ कैन यू डिफाइन मास, हाउ कैन यू डिफाइन लेंथ एंड हाउ कैन यू डिफाइन टाइम। मेनली इन तीन की पूछी जाती है। तो देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ मास, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा इनकी तीनों की कि हाउ कैन वी डिफाइन मास। मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मास बिल्कुल सिंपल है, जैसा आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इनटू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। द मैटर ऑफ प्रेजेंट या क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनटू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, आप नोट कर लीजिए इसको। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनटू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। इसको हम क्या कहेंगे, इसका मास कहेंगे। एसआई यूनिट क्या बनती है भाई मास की, मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स, आपको बताओ शाबाश क्या है एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सीजीएस यूनिट क्या बताई थी इसकी, ग्राम। तो ये आप ध्यान रखोगे। और डायमेंशनल फार्मूला क्या था इसका, M1L0T0। तो ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो मास को हमने कैसे डिफाइन किया, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनटू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इनटू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। क्लियर होगी। अब देखो भाई लेंथ को आप कैसे डिफाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है बेटा, आपके पास मार्कर है, यू कैन सी इजीली। इस मार्कर की लेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है कि ये जो एक एंडिंग पॉइंट है, या मैं इसको एक वर्ड और नाम दे रहा हूं एक्सट्रीम पॉइंट, दिस एक्सट्रीम पॉइंट टू द दिस एक्सट्रीम पॉइंट। दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मार्कर की लेंथ हो गई। किसी भी ह्यूमन बीइंग की लेंथ जब आप मेजर करते हो, किसी आदमी की, औरत की जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, एडी से लेकर चोटी तक, यानी कि एक एक्सट्रीम पॉइंट ये और एक एक्सट्रीम पॉइंट आपका नीचे होता है। तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ। लेंथ क्या कैसे डिफाइन किया, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम एंडिंग पॉइंट्स भी कह सकते हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू extreme points, the distance between two extreme points of any object is called its length। उसको हम क्या कहेंगे, इसकी लेंथ कहेंगे। लेंथ की एसआई यूनिट क्या बनती है भाई, शाबाश पता है आपको। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी लेंथ की, मीटर। और सीजीएस यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला M0L1T0, M0L1 और T0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। डन। तो ये आपका लेंथ और मास की डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट है थर्ड, टाइम। हाउ कैन वी डिफाइन द टाइम। टाइम बिल्कुल इजी है। टाइम क्या होता है भाई, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वो आइंस्टीन की मेजर डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कोई भी घड़ी है, अब देखो कोई भी घड़ी बोल रहा हूं मैं, कोई भी घड़ी का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे एंशियंट टाइम्स की बात करें तो एंशियंट टाइम्स में घड़ी डिफरेंट टाइप की थी। हमारे बुजुर्ग जो है वो किसकी पोजीशन देख करके, सन या मून की पोजीशन देख करके टाइम का अजम्पशन करते थे कि भाई चांद अभी यहाँ पे है तो लगभग इतना सा टाइम हुआ होगा। सूरज की छाया अभी इस तरफ जा रही है, हमारी छाया सूरज की पोजीशन कुछ इस तरीके से, तो उस हिसाब से। फिर सैंड वॉच आपने देखी होगी, कई बार फिजिक्स की छोटी छोटी लैब्स में आप यूज करते हो सैंड वॉच। या फिर भाई फिर धीरे धीरे से हम मैकेनिक्स की जो एज के अंदर आते गए तो हमारे पास आजकल की जो लेटेस्ट वॉचेज आप देख रहे हो बेटा, यूज करते हो, वो इस टाइप की। तो घड़ी कोई भी हुई, कोई भी घड़ी जिस चीज को मापती है, जिस चीज को रीड करती है, वही क्या होता है, टाइम होता है। टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स।
टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स, ये सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी। टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स। टाइम वो चीज है जो कोई भी घड़ी पढ़ती है, बिल्कुल सिंपल है। टाइम वो चीज है जो कोई भी घड़ी पढ़ती है। टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स, ठीक है। टाइम की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट इसकी बन जाएगी आपकी सेकंड, और सीजीएस क्या होती है? वो भी सेकंड होती है। तो इसकी सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला m0l0t1, m0l0t1, ठीक है। अब बेटा एक मैं है ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, अटेंटिव होके बैठ जाओ और कॉपी पेन लेकर के अपना काम करो। देखो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलैक्स मेथड को मैं डिस्कस करने वाला हूं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड क्या है? जैसे मेथड लिख दिया तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वे है, रास्ता है, मेथड है, तरीका है। क्या कि जो अपने पास प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए अर्थ से, फॉर एग्जांपल मून कितना भाई 3,84,000 किलोमीटर बोल देते हैं, सन कितना भाई 1.5 × 10⁻11 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए क्या हम कोई वो स्केल वगैरह तो यूज करते नहीं होंगे? स्केल यूज नहीं करते, तो फिर हम यूज कैसे, क्या तरीका यूज करते हैं, क्या मेथड यूज करते हैं कि वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ? देन वी कैन यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। तो here we use a direct method of measuring distances of planetary objects from the earth, that is called parallax method। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? ये वर्ड जो पैरेलैक्स है ये एक नई वर्ड आई है आपके लिए, सुन लो एक बार पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फिंगर है या मैं ये मार्कर है, ध्यान से सुनना बेटा, ये मार्कर मैं किसी दीवार की तरफ कर लेता हूं, जैसे अब मैंने कैमरा की तरफ कर रखा है। अगर मैं इस मार्कर को अपनी लेफ्ट आई क्लोज करके देखता हूं तो ये कहीं और दिखेगा, और फिर लेफ्ट आई को ओपन कर देता हूं, राइट आई को क्लोज कर लेता हूं तो ये कहीं और दिखेगा। ऐसा ही करते हैं ना आप कई बार। देखो अपनी फिंगर को रख के अपनी दीवार की तरफ, किसी दीवार की तरफ आप करो, लेफ्ट और राइट आई, एक बार उसको क्लोज करो और एक बार उसको, तो आपकी जो पोजीशन ऑफ द फिंगर है वो चेंज हो रही है वॉल के विद रिस्पेक्ट टू, हो रही है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। इसी को क्या बोला जाता है? पैरेलैक्स। जैसे मान लो ये अर्थ है, ध्यान से सुनना, ये अर्थ है और ये कोई प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट आपको बताया है ये फिंगर वाला और लेफ्ट आई राइट वाली आई का, यहां पे मैं दो पोजीशन ले लेता हूं, एक ए पोजीशन है और एक है ये बी पोजीशन, ए पोजीशन बी पोजीशन। यानी कि जैसे आप ये कर लेते हो, लेफ्ट आई क्लोज कर लिया तो मान लिया ये जो सॉरी राइट आई है, राइट आई क्लोज कर ली तो ये ए हो गया, लेफ्ट आई क्लोज कर ली तो ये बी पॉइंट हो गया। ए और बी दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। क्या बोला जाता है? बेसिस। ये बात ध्यान रखो और इसको मैं बी से नोट कर रहा हूं, स्मॉल बी से। तो अपना जो ये फिंगर और आई वाला जो सिस्टम था, इस फिंगर और आई वाले सिस्टम में जो दोनों आईज के बीच की डिस्टेंस है ना, दोनों आईज के बीच की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिस बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? बेसिस। और जो फिंगर की डिस्टेंस है उसको मान लो कैपिटल डी, यानी कि मैं इसको बोल देता हूं ये है आपकी कैपिटल डी। एंड द एंगल बिटवीन दीज टू, लेट्स से दिस इज थीटा, इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोल देते हैं भाई। क्या बोला जाता है? ये पैरेलैक्स एंगल। तो आप पहले तो ये लिखो, पैरेलैक्स वर्ड मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है लिख लो एक बार इसमें। दिस इज द मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अर्थ। In this method, we measure distance from two points A and B at same time। मेजरिंग पॉइंट्स आपके सेम टाइम पे होंगे भाई।
ए और बी मैंने कह दिया, वो आपके दिख रखे हैं मैंने फिगर में, ए एंड बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड बेसिस। क्या बोलेंगे इसको? बेसिस। ये ओ ऑब्जेक्ट है, द डिस्टेंस ऑफ ओ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी इज कैपिटल डी and angle is called parallax angle। इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैंटिक एंगल भी बोला जाता है, पैरेलैंटिक एंगल। तो ये बेटा एक बार नोट कर लो सारी चीजें, फिर इसमें बस मैथमेटिकली तो छोटा सा ही काम है, बस हम एक सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। दिस इज द मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से निकाल सकते हैं या सन से भी निकाल सकते हैं, अगर हम सन को मेजरिंग पॉइंट बना लेता हूं। इन दिस मेथड वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी अर्थ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है, उनके ऊपर से हम मेजर करेंगे एट द सेम टाइम। द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? बेसिस बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ पॉइंट फ्रॉम ए एंड बी दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और यही आपकी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट आ जाएगी। एंड द एंगल इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैंटिक एंगल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पैरेलैंटिक एंगल। ये हो गया। इसके बाद देखो भाई, आप नोट कर लो, अब अपने पास एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है भाई। मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, और ये मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो l ले लेता हूं, दिस इज एंगल थीटा। देखो, लेंथ ऑफ द आर्क l लिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल r लिया, और ये एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? l बाई आर होता है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है बेटा मैथ्स में, ज्योमेट्री में। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल। बिल्कुल सेम उसी वे से लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिस है जो बेसिस वो वेरी वेरी स्मॉल है डी से, तो वेरी वेरी स्मॉल है डी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल का पॉइंट है, यहाँ पे ये सेंटर हो गया। इसको मैं एक ड्रॉ करूं, एक सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, और बहुत बड़े सर्कल की छोटी सी डिस्टेंस नियर अबाउट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। नियर अबाउट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा आर्क वो लगभग क्या होता है? स्ट्रेट लाइन को मेजरेबल करता है, स्ट्रेट लाइन नजूम होती है। तो ए और बी एक उस बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा आर्क है, छोटा सा लेंथ है आर्क की, जो लगभग क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थीटा, इफ कंडीशन लगा रहा हूं, इफ डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है? बी से, देन तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सर्कल वाली। क्या लग जाएगी? थीटा इज इक्वल टू एल यानी कि बी बाई आर, आर यानी कि डी, और बी क्या था आपका? बेसिस, ये आप याद रखोगे, और डी क्या था? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट। तो हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? बी बाई थीटा। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे बेटा आगे चल के। ये आपका पैरेलैक्स मेथड का रिजल्ट। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बेसिस बाय थीटा। ठीक है, इसको नोट करो। अब मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और उससे पहले कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं इसमें। यहां तक थीटा इज इक्वल, सॉरी, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। बी आपका बेसिस है, थीटा आपका पैरेलैक्स एंगल है या पैरालाइंटिक एंगल बोलते हैं इसको। अब ये थीटा है ना, जो थीटा आपका कई बार क्या होता है? ये डिग्री में गिवन होगा। किस में गिवन होता है? डिग्री में। और हमें ये यूज किस में करना है? रेडियन में। तो रेडियन और डिग्री का रिलेशन समझा रहा हूं बेटा, वो यूज कर लो, वो देख लो एक बार। रेडियन और डिग्री। एक बात सुनो, किसी भी सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। कितने होते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन। ये याद रख लो, यहां से स्टार्ट हो जाएगा सारा काम। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर है, बताओ भाई 1 डिग्री किसके बराबर होगी? देखो बिल्कुल सिंपल है, 2 पाई। एक यहां रखा, 360 उधर चला गया, 362 से ये कितने पे कैंसिल हो गया? पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर हो गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है ना? ओके,
या हम इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। सोल्व करके देख लेना बेटा, इसको सोल्व करेंगे जब अपने पास क्या आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब 1 डिग्री, अब डिग्री कई बार क्या होता है, डिग्री के साथ मिनट और सेकंड और गिवन होती हैं। अब मिनट और सेकंड की रिलेशन सुन लो। 1 डिग्री बराबर होता 60 मिनट के, 1 डिग्री बराबर होता 60 मिनट। मिनट को देखो सिंगल डैश से नोट करते हैं, मिनट को किससे नोट किया है, सिंगल डैश से। इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, ये 60 डिवीजन में चला जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60 ये आ जाएगा। या 1 मिनट इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये देखो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 2.5। एक चीज तो ये याद रखनी है, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर हो गया। एक ये याद रखनी है 1 मिनट इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर हो गया, -4 रेडियन, रेडियन के बराबर। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है ना, तो ये और यूज कर लो। देखो 1 मिनट, ये 1 मिनट आई है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 60 सेकंड। सेकंड को देखो डबल डैश से नोट कर लिया। 60 सेकंड इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। यहां से 1 सेकंड इज इक्वल टू 2.45 डिवाइड बाय 60 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये हो गया, ठीक है भाई। ये आपका 1 सेकंड इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 4.45 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आ जाएगा। 4.45 इंटू 10⁻⁻, ये जो कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं अप्रोक्स कर रहा हूं, अप्रोक्स सही है, ये ध्यान रखना। -4.45 इंटू 10⁻6 रेडियन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 2.45 इंटू 10⁻4 रेडियन इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1.74 इंटू 10⁻2 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये रिलेशंस याद रखने बेटा आप न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड पे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना कर लो। पैरेलैक्स मेथड बहुत अच्छे से याद करना बेटा, बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू।